कई लोगों के लिए बारिश राहत तो कई लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कभी मुंबई, कभी दिल्ली और अब बारी है यूपी की, जहां पर बारिश आफत बनकर के बरस रही है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। हमने आपको महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों की, दिल्ली की तस्वीरें दिखाई हैं, जहां पर लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से। और अब देखिए, आपके लिए हम खबर लेके आए हैं यूपी की, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने किस तरीके से वहां पर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। आपको बताएं तो यूपी में मानसूनी बारिश से बिगड़ने लगे हैं हालात। नोएडा से वाराणसी तक पानी ही पानी, और कल भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वहां पर जारी किया गया है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ समेत करीब 50 शहरों में तेज बारिश हो रही है। नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों में सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो कल भी कई जिलों में भारी बारिश होगी। तो चलिए अब आपको यूपी की वो तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर किस तरीके से सड़कों पर जल जमाव हो गया है और वहां के लोगों में कितनी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से। तो चलिए ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। यूपी के कई जिलों में जमकर बरसात हो रही है। कई लोगों के लिए बारिश राहत तो कई लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कई शहरों के कई इलाके बारिश के पानी से डूब गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है। कई बाइकें जलभराव में फंसकर बंद हो गईं। यूपी में बारिश ने एक बार फिर दावों की पोल खोलकर रख दी है। अब आपको यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। गाजियाबाद में 2 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। मोहन नगर, वजीराबाद रोड पर जलभराव की वजह से ट्रैफिक बाधित हो रहा है। अब साहिबाबाद के भोपुरा की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ जलभराव की वजह से ऑटो खराब हो गया, जिसके बाद बच्चों ने मोर्चा संभाला और ऑटो को पानी वाली सड़क से निकाला। ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि गाजियाबाद प्रशासन का हर दावा खोखला निकला है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। वहीं विजयनगर में बारिश के बाद अंडरपास डूब गया है। यहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। गाजियाबाद के कई इलाकों में हाल लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद की तरह नोएडा में भी हाल बेहाल है। यहाँ भी कई सड़कें पानी से लबालब हैं। अब तक करीब 154 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं तापमान में 6 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा प्राधिकरण हर साल दावा करती है कि अगले साल जलभराव नहीं होगा, लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि प्रशासन की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। सवाल यही है कि आखिर हर बार तेज बारिश के बाद नोएडा पानी पानी क्यों हो जाता है। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। कई गोल चक्कर और सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे लोगों और वाहन चालकों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। वाराणसी में भी जमकर बादल बरस रहे हैं और दावों को धराशायी कर रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर भारी जलभराव हो गया है। सरकारी दफ्तरों के बाहर पानी भरने से व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मेरठ में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि राहत के साथ मानसून अपने साथ परेशानियां भी लेकर आया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जगह जगह नाले उफान पर हैं। कई कॉलोनियों में जलभराव हो गया है। लगातार बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। भारी बारिश के बाद प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलने और सतर्क रहने की अपील की है।
मेरठ की तरह बुलंदशहर में भी हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। 3 दिन से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय के गेट समेत शहर के पौष इलाकों में जलभराव के दावों की पोल खोल दी है। बारिश होने से गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन सड़कें नदियां बनने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं बरेली में भी बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से ही अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बारिश से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मानसून के चलते आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कल जो है इसके सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल यानी कि 10 जुलाई को भी जारी रहेगा। और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में यह कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा। और 12 जुलाई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये एक्टिव फेज जो मानसून का है वो समाप्त हो जाएगी। यूपी के कई जिलों में रेड तो कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कई दिनों तक यूपी में बादल जमकर बरस सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो यूपी में मानसूनी बारिश से हालात अब बिगड़ने लगे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है।